गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो पिछले लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें आपको अबाउट द गंगा एक्सेम्पलार बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्वेशन में बी डिफाइंड एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कंजर्वेशन एक ऐसी जिसमें क्या करेंगे आप मोस्ट एफिशिएंट सबसे ज्यादा उचित यूज करेंगे और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम बहुत बेनिफिशियल यूटिलाइजेशन करेंगे, ये बोला जाएगा कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन में क्या लिखा है? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज द 3R, जो 3R जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो 3R हैं वो सब लोग जानते हैं। कौन कौन से 3R हैं? एक तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला क्या हो जाएगा? रिड्यूस बोला। दूसरा क्या है? दूसरा रिसाइकिल। तीसरा क्या हो जाएगा? रीयूज हो जाएगा। ये 3R है, ध्यान रखना। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 3R भी पूछी जाती है। These 3R कौन कौन सी है? रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। These all are the 3R। सबसे पहले पहली R देखो, डेट इज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है इट मीन्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन जो हो वो कैसा हो? एक ऐसी अमाउंट में हो जिससे कि आने वाले भविष्य में हमें उनकी कमी ना हो जाए। तो आप कह सकते हैं इट मीन्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हमें जो उपयोग है उसको रिड्यूस करना होगा। और ये रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं? बाई यूजिंग कारपूल और बाई यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वी कैन सेव फ्यूल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि घर में किसी किसी के 5-5 कार हैं, जबकि जाना एक ही ऑफिस है या आसपास ही जाना है, जबकि सब लोग अपनी अपनी कार यूज कर रहे हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? वो एक ही कार के अंदर चले जाएं। 4 लोग तो बैठ ही जाते हैं एटलीस्ट। तो क्या होगा कि पेट्रोल की बचत होगी। और जो पेट्रोल है आप जानते हैं पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब वो कंबशन होगा, वो जलाया जाएगा, बर्न होगा, तो अल्टीमेटली उससे गैसेस निकलेंगी जो कि हमारे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करेंगे। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे कि बस है, बस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बार में ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। दूसरी बात करेंगे रिसाइकिल की। रिसाइकिल का मतलब क्या है? द प्रोसेस बाय विच वी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट आउट ऑफ द ओल्ड वंस इज नॉन एज रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब है जैसे कोई चीज जो है वो किसी ने फेंक दी, उसको क्या करेंगे उसको हम रिसाइकिल का मतलब है जैसे प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक की बोतल जो अपन लोग फेंक देते हैं, उनको उनसे क्या होता है? उनसे फिर से प्लास्टिक का दाना बनाया जाता है और उससे फिर से प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं, जिसको कहते हैं हम रिसाइकिल। तो ये रिसाइकलिंग होती है। जैसे पेपर्स, प्लास्टिक, ग्लास, कांच का भी रिसाइकिल होता है, मेटल का होता है, मेटल कंटेनर्स का को भी रिसाइकिल किया जाता है बाय द यूज ऑफ डिफरेंट मशीन्स के थ्रू ये किया जाता है। इन एडिशन टू रिसाइकिल द पीपल मस्ट परचेज द प्रोडक्ट विच कंटेन रिसाइकिल मटेरियल। सभी लोगों को ऐसी प्रोडक्ट्स को, ऐसे मटेरियल्स को खरीदना चाहिए जिनकी रिसाइकलिंग हो सके। ठीक है, नॉन रिसाइकिल मटेरियल परचेज नहीं करना चाहिए। तीसरी बात होगी रीयूज। रीयूज इट इज बेटर ऑप्शन एज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग रिक्वायर्ड सम एनर्जी। आपसे कोई कहे विच प्रोसेस इज बेस्ट
रिसाइकिल और रीयूज। तो आप आंसर क्या देंगे? रीयूज, क्योंकि रीयूज में कभी एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती है, इसलिए इसको बेटर मानते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज बेटर ऑप्शन एज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकिंग। अगर हम रिसाइकिंग की प्रोसेस से अगर कंपेयर करें रीयूज को तो ये ज्यादा बेटर है। फोर्थ आर इज रीफॉरेस्ट। एक और आर हम आज जोड़ दे रहे हैं, चौथी आर जो है विच इज रीफॉरेस्ट। रीफॉरेस्ट का मतलब री मीन्स होता है अगेन, मीन्स जहां पर एफॉरेस्टेशन हुआ है, ठीक है, जहां पर क्या हुआ है? एफॉरेस्टेशन हुआ है, मीन्स जहां जो फॉरेस्ट थे उनको काटा गया है, ट्रीज को हटाया गया है। ऐसे एरिया में जहां ट्रीज नहीं है वहां क्या कर सकते हैं? वहां हम फिर से प्लांटेशन कर सकते हैं और रीफॉरेस्ट इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज द रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग ट्री। इसमें क्या होगा? ट्री का प्लांटेशन करेंगे, जहां भी जिस एरिया में प्लांट्स हटाए गए हैं वहां फिर से हम प्लांट्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन अराइज करता, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज? हमें क्या आवश्यकता है मैनेज करने की? हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने की क्या जरूरत है? तो हम लोग क्या कर, हमने शुरू से ही एक्सप्लॉइट किया है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हों या ओर्स हों। ओर्स जानते हो? ओर्स का मतलब होता है जिनसे हम कोई मेटल या अदर रिसीव करते हैं, तो वो ओर्स बोला जाता है। ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इनका क्या हुआ? एक्सप्लॉइटेशन हुआ। अब इस एक्सप्लॉइटेशन के कारण क्या हुआ है? इनॉर्मस डैमेज हुआ, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसका जो बैलेंस है एनवायरमेंट का वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका है। हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इस नेचुरल रिसोर्सेज से वंचित रह जाएगी अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट करें, जिससे कि इसका बहुत समय तक हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या करेंगे? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया? ठीक है। हेडिंग आ जाएगी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप फ्लोरा एंड फौना। क्या लिख देंगे? फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना। तो बात कर रहे हैं किसकी? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, दैट इज फ्लोरा एंड फौना। जो फॉरेस्ट है वो बहुत बड़ा अनकल्टिवेटेड सेल्फ सस्टेन्ड वुडी ट्रैक्ट होता है जो कि डोमिनेटेड रहता है ट्रीज के द्वारा, जिससे एक नियरली क्लोज्ड कैनोपी बन जाती है। अब बात करेंगे अबाउट द फ्लोरा। देखो हमने लिखा है फ्लोरा एंड एक लिख दिया फौना।
तो कह सकते हैं फ्लोरा इज द टेक्निकल नेम ऑफ प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं उसके लिए हम जो टेक्निकल नेम यूज करेंगे विच वन इज नोन एज फ्लोरा। ऑन द अदर हैंड अगर फौना की बात करें तो फौना क्या है, टेक्निकल नेम दे सकते हैं आप किसके लिए दे सकते हैं, एनिमल्स के लिए। तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा फ्लोरा इज द टेक्निकल टर्म यूज फॉर प्लांट। क्या लिखोगे, लिख लो फ्लोरा में, फ्लोरा इज द टेक्निकल टर्म, फ्लोरा इज द technical term used for plants and fauna for animals and fauna for animals for a particular area। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स होंगे उन प्लांट्स के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज किया जाएगा उसको हम फ्लोरा बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड उस पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स होंगे उनके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दिस टर्म बिकम्स नॉन एज फौना। ठीक है, तो ये तो फ्लोरा और फौना की बात हो गई। इसके बाद वाइल्ड लाइफ का मतलब समझो। वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट अकर इन वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब नॉन कल्टीवेटेड से है। आपसे अगर कहें लायन जो है, शेर को आप पाल सकते हैं, पालतू बना सकते हैं या बहुत से आदि जो होती हैं, जो जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि वाइल्ड मीन्स वाइल्ड होते हैं, उनको हम खेतों में नहीं बो सकते हैं, खेतों में वो फील्ड्स में या हम कल्टीवेटेड नहीं कर सकते। तो सीधा सीधा क्या मतलब हुआ, वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट अकर इन वाइल्ड, जो कि अकर होते हैं वाइल्ड, और दैट इज नॉन कल्टीवेटेड एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड रेस्पेक्टिवली। ये तो ना तो कल्टीवेट किए जा सकते हैं और ना ही डोमेस्टिकेटेड किए जा सकते हैं। ऐसे को हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ। बात समझ में आ गई होगी हमारे ख्याल से वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे अदर रिसोर्सेस की। ठीक है, इसका तो स्क्रीनशॉट पे क्या दो चीजें आपने नोट ही कर ली होंगी। अब हेडिंग डालो अदर रिसोर्सेस। हेडिंग क्या आ जाएगी, अदर रिसोर्सेस। देखो इसको, अदर रिसोर्सेस। फॉरेस्ट है प्रोडक्टिव फंक्शन। फॉरेस्ट का एक प्रोडक्टिव फंक्शन है, जैसे कि आपने टिम्बर देखा होगा, फायरवुड। टिम्बर का मतलब जानते हो कि हाउस होल्ड की जो लिए जो वुड यूज किया जाएगा उसको टिम्बर बोलते हैं। फायरवुड जो घर में बहुत सी जगह खाना लकड़ी से बनाया जाता है तो उसके लिए इस्तेमाल होती है लकड़ी, उसको हम फायरवुड कह सकते हैं। इसके अलावा यूज टू मेक पेपर, जो भी आपने देखा जो कागज बनाया जाता है जिस पे आप लिख रहे हैं, जिससे पढ़ते हैं, वो पेपर कहीं ना कहीं किससे बनता है, प्लांट से बनता है। रॉइन, रेजिन, गम, डाई, ड्रग्स, एसेंशियल ऑयल्स, ऑल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। ये जो बातें कर रहे हैं ये ऑब्टेन्ड कहां से होती हैं, ये हमें नेचुरल रिसोर्सेस दैट इज प्लांट से प्राप्त होती हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन लाइक कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, लाइक क्या बताया हमने, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, रिटेन्स वाटर, प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स एंड रिड्यूस एटमॉस्फियरिक पॉल्यूशन। आपने देखा होगा प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स हम जितना लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूटिलाइज कर लेंगे और बदले में ऑक्सीजन देंगे। तो जितना प्लांटेशन करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और पॉल्यूशन के लिए बहुत सही रहेगा। पॉल्यूशन कम से कम हो जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट होगा वो क्लीन फ्रेश रहेगा। तो ये तो बात हो गई अबाउट द अदर की कैसे कैसे होगा। इसके अलावा ह्यूमिडिटी भी इससे बढ़ती है। आपने देखा होगा जहां प्लांटेशन होता है
जहाँ फॉरेस्ट बहुत अच्छे खासे होते हैं तो आपने देखा होगा रेन भी प्रॉपर होती है, और जहाँ रेगिस्तान होते हैं तो ऐसा देखा गया है जनरली वहाँ बारिश भी, अगर बारिश होगी भी तो वो ऐसी होगी कि जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा, बाढ़ जैसी आ जाएगी कभी कभी, ठीक है। तो फॉरेस्ट आर ऑल्सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, फॉरेस्ट जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी हैं। The occurrence of different types of genes and species from all the habitat and ecosystem in a particular place in various parts of the earth known as biodiversity. बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कई बार आपने 9th में भी नोट करी थी। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन नोट कर लो। हमने क्या बताया बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन? द अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स एंड स्पीसीज, डिफरेंट टाइप की जो जीन्स हैं, जीनस कह सकते हैं, एंड स्पीसीज फ्रॉम ऑल द हैबिटेट ऑफ इकोसिस्टम, सभी हैबिटेट जो है इकोसिस्टम के, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे एरियल हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस में, इन वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ, जो अर्थ है अर्थ के वेरियस पार्ट्स में, उसको हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक टर्म यहां यूज किया गया है हॉटस्पॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, इसको नोट करो। ये टर्म है, दिस टर्म इज नोन एज हॉटस्पॉट्स। हेडिंग डालो हॉटस्पॉट्स, और हॉटस्पॉट्स जो है वो लिख डालो। क्यों लिख डालो? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉटस्पॉट्स के बारे में हम लिखवा रहे हैं। देखो, हॉटस्पॉट्स आर द एरियाज, क्या लिखा? हॉटस्पॉट्स आर द एरियाज ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट्स आर द एरियाज ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी एंड हाई एंडेमिज्म, एंड हाई एंडेमिज्म, एंडेमिज्म की स्पेलिंग लिखो ENDEMISM, हाई एंडेमिज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, हाई एंडेमिज्म of plants and animal species which are being severely threatened by human activities, which are being severely threatened by human activity। हॉटस्पॉट का मतलब ये है कि जैसे देखा होगा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर प्लांट्स या पर्टिकुलर एनिमल्स की स्पीसीज मिलती हैं, ऐसे एरियाज को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे एरियाज को हम कह देंगे हॉटस्पॉट। आज हमने आपको अबाउट द कंजर्वेशन बता दिया, व्हाट इज कंजर्वेशन, डेफिनेशन भी कंजर्वेशन बता दी, 4R बता दिए, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिफॉरेस्ट, ये बता दिए। इसके बाद हमने नीड बता दी, वाई डू वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज, हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की क्या जरूरत है। इसके बाद हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बताया, दैट इज फ्लोरा एंड फोना। फोना के बारे में और फ्लोरा के बारे में हमने क्या बताया था? फोना जो है एक टेक्निकल टर्म है जो कि पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स के बारे में यूज होगा, जबकि फौना उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट जो एनिमल्स होंगे उनके लिए टेक्निकल टर्म यूज किया जाएगा। इसके अलावा हमने अदर रिसोर्सेज भी आपको आज बता दिए। तो ठीक है बेटा, आज हमने आपको ये सब बता दिया, और कल हम स्टेक होल्डर से लेके और भी जो टॉपिक्स इस चैप्टर में बनेंगे उनको हम बता देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।